और उत्तर प्रदेश यूथ विंग के महासचिव भाई अंकित परिहार जी हैं। आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी जो खुद को संस्कारी पार्टी बताती है, उसके संस्कारों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला आप लोग के बीच में आ रही। कल मैनपुरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष के बेटे का 130 से ज़्यादा वीडियो वायरल होता है, अश्लील 130 वीडियो वायरल होता है। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद को सबसे ज़्यादा संस्कारी पार्टी बताती है और पिछले 1 महीने से जो सिलसिला चल रहा है, उस पर मोदी और योगी दोनों की चुप्पी लगातार बरकरार है। और ये जो घटना मैनपुरी की हुई है, ये कहीं न कहीं प्रज्वल रमन्ना से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी का नेता मैनपुरी में इस पूरे तरीके से अश्लीलता को अंजाम देने का काम किया है। आपको याद होगा कि बेंगलुरु का वो नेता प्रज्वल रमन्ना, जिसके 2000 से ज़्यादा फुटेज जनता के सामने आए थे, आप लोग के सामने आए थे, और प्रधानमंत्री जी उसके लिए, नरेंद्र मोदी जी उसके लिए वोट मांग रहे थे। और जब वो सारी घटनाक्रम जनता के सामने आया तो उसको देश छोड़ के बाहर जाना पड़ा, और आराम से वो देश छोड़ के बाहर चला गया। और एक बहुत बड़ी लिस्ट है। बलिया में भी आपने देखा कि किस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी का सदस्य बब्बन सिंह का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ। और जब बहुत ज़्यादा थू-थू होने लगी तो उसको एक नोटिस पकड़ाई गई, उसको पार्टी से बाहर करने का काम किया गया। आपने देखा कि गोड्डा के अंदर जिला अध्यक्ष का कैसे वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, मंदसौर का वो दृश्य आप लोगों को जरूर याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेता किस तरीके से नेशनल हाईवे पे अश्लीलता करते हुए पाया गया। तो आज जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लगातार हर मंचों पे दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, वो नारा दरअसल बदल चुका है। वो नारा है कि अब बेटा बचाओ, वीडियो बनाओ और महिलाओं को धमकाने का काम करो। दरअसल आज यही सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की कि जिस तरीके से उनका एक के बाद एक उनके नेताओं के अश्लील वीडियो सामने आ रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं खुद को असुरक्षित समझ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आज बलात्कारी जनता पार्टी बन के रह गई। आज महिलाओं को सबसे ज़्यादा असुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्योंकि एक से एक लफंगे भरे पड़े हुए हैं। और सबसे दुर्भाग्य बात यह है कि जब हमारे नेताओं की, यानी जब भारतीय जनता पार्टी की आप देखते हैं, चाहे वह मोदी की बात कर लीजिए, योगी आदित्यनाथ की बात कर लीजिए, जब इनकी चुप्पी होती है तो कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण दिखाता है। और आज ये बात कतई कहने में गुरेज नहीं है कि अगर आपको अपराध करना है, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करनी है, बलात्कार करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य हो जाइए। एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि आप घूम घूम कर नफरत फैलाइए, दंगे फैलाइए, महिलाओं को छेड़ने का काम करिए, बलात्कार करने का काम करिए और अश्लील वीडियो बनाइए, महिलाओं को धमकाइए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सच्चाई है। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के मामले में क्या हुआ आप जानते हैं, पूरी की पूरी पार्टी चुप रही। चिन्मयानंद के मामले में पूरी की पूरी पार्टी चुप रही। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में पूरी की पूरी पार्टी चुप रही। प्रहलाद सिंह पटेल के मामले में पूरी की पूरी पार्टी चुप रही। और जब कठुआ के अंदर बलात्कारियों को पकड़ा जाता है, आपने देखा तो बलात्कारियों का एक तरीके से स्वागत भारतीय जनता पार्टी के लोग माला पहना के करते हैं। तो यह आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो भी सत्ता में बैठेगा वो इस तरीके से कृत्य करेगा, और महिलाओं को जो बड़े बड़े मंचों से सिर्फ नारी वंदन अधिनियम की अभिनंदन की बात होती है, नारी शक्ति की बात होती है, कहीं ना कहीं वो ढकोसला साबित होता है। एक दूसरा मुद्दा हमारे बीच में अयोध्या से आया है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। ये आज की खबर है।
ये अयोध्या का है, जो जिस अयोध्या के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई ये है कि आप सरकारी अस्पतालों के अंदर जब आप देखते हैं तो डॉक्टर पर्चे पर दवाई लिखता है कि इस दवा को बाहर से लेकर आओ, और बाहर से ले आने के बाद जब वो दवा मरीज बाहर से खरीद कर लाता है तो उस पर्चे से उस दवा को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस तरीके की दलाली उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चल रही है। और ये खबर इस बात की भी पुख्ता सबूत है कि आज उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं, जरा सी दवाओं का बिल्कुल अभाव है। बिल्कुल दवाएं है ही नहीं सरकारी अस्पतालों में, ये सच्चाई ये खबर भी बता रही है। आप समझिए कि कितनी बड़ी दलाली चल रही उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में। दूसरी खबर है ये बीएचयू की, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की है। प्रधानमंत्री जी जिस बनारस से आते हैं, ये उनके संसदीय क्षेत्र का एक तरीके से मामला आया है सामने कि 40 लाख वाले बीएचयू बनारस के अंदर आईसीयू के नाम पे मात्र 88 आईसीयू है, और सिर्फ बीएचयू के ही अंदर आईसीयू है, बाकी पूरे बनारस में कहीं आईसीयू नहीं। तो ये दो महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको लेकर हमने अपनी बात रखी। और उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का जो आलम है, जल जीवन मिशन शक्ति के नाम पे, जल जीवन मिशन के नाम पे जो भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में 2017 से हो रहा है, मैं चाहूँगा कि उसको उजागर करने का काम हमारे साथी विनय पटेल जी करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा पिछले एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर और सीतापुर के अंदर जिस प्रकार से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल के तहत टंकी बनवाने का काम, पानी की टंकी बनवाने का काम किया जा रहा था। लखीमपुर के शेखपुरा गांव में जिस टंकी का उद्घाटन भी नहीं हुआ, जो लगभग 5.5 करोड़ की लागत से बन रही थी, वो टंकी भरभरा की गिर जाती है। उसके नीचे गलीमत तो ये होता है कि गांव का कोई व्यक्ति नहीं आता, कोई हत्या नहीं होती है, वहाँ पे कोई इस प्रकार की घटना नहीं होती है, नहीं तो लोग मर सकते थे। और सिर्फ यही एक उदाहरण नहीं है, इसी हफ्ते आप लोगों ने देखा सीतापुर के अंदर चुनका गांव में जिस प्रकार से 3.5 करोड़ की लागत से एक टंकी का निर्माण हुआ और मात्र 5 महीने के बाद वो टंकी भरभरा के गिर जाती है। तो ये सरकार जो 2014 और 2017 में न कह के आई थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगा के आई थी, वो जल शक्ति मंत्रालय में कितना बड़ा घोटाला कर रहा है, जो आपको लखीमपुर और सीतापुर की घटनाओं से पता चलता है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी एक उदाहरण है लखीमपुर और सीतापुर। आने वाले दिनों में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो रुहेलखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो अयोध्या प्रांत हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे श्रावस्ती तक, जितने भी जिले आते हैं, सारे जिलों में इस प्रकार से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोटाला किया गया है। और ये कोई आज का घोटाला नहीं है। 2021 में जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के इस घोटाले को उजागर किया था, तो मात्र जांच के नाम पर एक आईएएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया था और जांच के नाम पर कुछ नहीं किया गया। लेकिन आज दोबारा जब 2.0 की योगी बाबा की सरकार आई, तो आम आदमी पार्टी और सांसद संजय सिंह जी के दबाव में जल मंत्रालय तो महेंद्र सिंह जी को नहीं दिया गया, लेकिन जो कुछ घोटाला करने में रही कसर रह गई थी, जो कुछ बचा रह गया था कि भाई इसको हम क्यों नहीं लूट पाए, और उस समय जब सांसद जी ने कहा था कि 8 राज्यों में रिजेक्टेड ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इन्होंने ठेका दिया है, उस कंपनियों का ठेका निरंतर जारी रहा और जो कुछ बचा था घोटाला करने के लिए, आज उन्हीं के नए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उस घोटाले को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग 1-2 दिनों के अंदर माननीय सांसद संजय सिंह जी के निर्देश पर
आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी और सीतापुर के उन गांव में जाएगा जिन गांव में टंकी गिरी हैं, वहां के लोगों से बात करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जल शक्ति मंत्रालय में जो घोटाला हो रहा है, गांव-गांव में जो पाइपलाइनें बिछाई जा रही उसमें घोटाला हो रहा है, जो पानी की टंकी बन रही, जो एक टंकी जो 2021 से बन रही है वो टंकी 2025 तक बनकर तैयार ही नहीं हुई, और अगर तैयार भी हुई तो उद्घाटन के पहले गिर जा रही है, अगर वो तैयार भी हुई तो 5 महीने के अंदर गिर जा रही है। हमारे एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के तमाम गांवों में जाएंगे, वहां के टंकियों के, वहां के जल शक्ति मिशन योजना की क्या सच्चाई है उसको आप लोगों के मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। 1-2 दिनों के अंदर माननीय सांसद संजय सिंह जी के निर्देश पर हमारा एक प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी और सीतापुर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल आप लोग का? धन्यवाद।